मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 18 घटिया खलनायक मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C18 घटिया खलनायक एड्स बाय पब फ्यूचर हु चा मसाज की दुकान से बाहर आया और आलस से अपनी कमर को फैलाया। आलीशान कपड़े और झुमके पहने हुए वह मोटे पारदर्शी शीशे के माध्यम से मुस्कुराया। कई युवा लड़कियों को खुद से डर और भय में देखना बहुत अच्छा लगा। जो महिलाएं पहले तो मजबूत नहीं थीं, लेकिन उन्हें उसकी ताकत के आगे झुकना पड़ा। इस दुकान की मालकिन ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और उसे जो करना था करने दिया। उसे ये देखना अच्छा लगता था कि जब वह महिलाओं को अपमानित करता था तो वे दर्द से चिल्ला उठती थीं। उनमें से ज़्यादातर, हालांकि शुरू में अनिच्छुक थीं, पैसे के बल पर गिर जाती थीं। ज़बरदस्ती और मिठाई का तरीका पूरी तरह से लागू किया गया था। यदि वे अनिच्छुक होते तो अपनी बुरी किस्मत को दोष देने के अलावा वे क्या कर सकते थे? हर दिन वह एक औरत के बिना नहीं रह सकता था। इस बार वह और सुंदर मालकिन एक साथ चादरें लपेटे हुए थे। परिपक्व और आकर्षक महिला को चोदने का स्वाद युवा प्यारी महिला की तुलना में अलग था। वह पहले से ही मालकिन के रोने की तस्वीर बना सकता था और उसके बाद का विशिष्ट स्वाद ही उसे आदी बना देता था। यह उसके साथ 5वीं बार था। हूचा को उसकी छिपी हुई उग्र आंखें देखना अच्छा लगता था, जबकि बाद में उसका मुंह दया की भीख मांगता था। क्या इस मालकिन ने पहले तो उसे मना नहीं किया था? उसके दिखावटी धन के सामने भी कुछ नहीं बदला। उसकी हिंसा ही आखिरी तिनका बन गई। अब क्या फर्क है? उसे उसके घुटनों के नीचे झुकना पड़ा। लोगों को दबाव में झुकना पड़ा। उसका पति कोई असहमति व्यक्त नहीं कर सका क्योंकि वह शक्तिहीन होकर व्हीलचेयर पर लेटा हुआ था और उसके सामने अपनी पत्नी को अपमानित करने की प्रक्रिया उसे अच्छी लग रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर हूचा ने अपने कुछ अधीनस्थों से उसे नष्ट करने और उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए कहा था। अगर वे स्वेच्छा से समर्पण कर देते तो ये परिणाम हो सकते थे। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध जाने वाले किसी भी व्यक्ति से नफरत करता था। क्या वह शक्तिशाली था? जरूर, लेकिन समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं था। एट नॉवल बनट ये सब उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके पिता की ताकत थी। हूचा का परिवार रियल एस्टेट के कारोबार के रूप में लोगों की नज़र में आया। उनकी संपत्ति प्रांत एन में सबसे ऊपर थी। बेशक उनकी संपत्ति कानूनी धन से उत्पन्न नहीं हुई थी। परिवार मूल रूप से गैंगस्टर थे, हताश लोगों का एक समूह जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक आम अंडरवर्ल्ड समूह की तरह उनके व्यवसाय जुए और वेश्यावृत्ति से संबंधित थे। उन्होंने जो भी अवैध काम किए थे, उनके परिवार का नाम सूची में दर्ज था। कोई आधिकारिक हस्तक्षेप क्यों नहीं हुआ? परिवार को इन अधिकारियों की जीवनरेखा पर अच्छी पकड़ थी और उनके सभी बुरे काम दर्ज थे। अधिकारियों को हटाना और बहाल करना कम से कम समूह के लिए मुश्किल नहीं था। यही कारण था कि हूचा का बोलबाला था। लेकिन उन्होंने अपनी गंदगी के अनुपात को नियंत्रित किया ताकि गंदगी न फैले और केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित हो। अगर केंद्रीय प्राधिकारियों ने उन पर नकेल कसने का फैसला किया तो वे दूसरों की दया पर भी निर्भर थे। प्रांतीय प्राधिकारियों के अलावा उनके लोग भी थे और उन्होंने उन्हें धुएं के नीचे ढक दिया। गिरोह के बारे में सभी जानते थे, हालांकि वे चुपचाप रहते थे। कई नागरिकों ने शिकायत भी की, लेकिन बहुत कम ही वास्तविक परिणाम सामने आए। अगर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार भी करती, तो हंगामा खत्म होने के बाद उन्हें फिर से छोड़ दिया जाता और इसके बजाय मुखबिर मुसीबत में पड़ जाते। स्वाभाविक रूप से गिरोह ने कभी भी उन परिवारों पर अपना पंजा नहीं बढ़ाया जिनके पास शक्ति और महान शक्ति थी। उन्होंने
केवल उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जिन्हें वे मार सकते थे। परिणामस्वरूप सत्ता में बैठे कई लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। हू चा ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर दबाव डालते हुए अपनी कमर आगे की ओर झुकाई। उसकी रीढ़ की हड्डी में संतुष्टिदायक दरारें गूंज उठीं। उसने अपनी गर्दन भी हिलाई और अपनी कार की ओर बढ़ा। एक पीली लैम्बोर्गिनी एड्स बाय पब फ्यूचर कार की चाबी निकालकर बटन दबाते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं और उसे खुद पर दया आ रही थी। उसे इस बात का अफसोस था कि वह एक असली मजबूत महिला का स्वाद नहीं ले पाया। लिंग किंग्यू एक महिला आज्ञाकारी ढंग से अपने पैर फैलाने के बजाय मजबूत होना क्यों पसंद करती है? यह एक आंतरिक बयान था और उसने अपने विचारों को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता को लिंग किंग्यू के साथ विनम्रता से पेश आना था, चाहे उसकी आंतरिक भावनाएं कुछ भी हों। जब किसी ने लिंग किंग्यू की हत्या करने के लिए उनके समूह को खरीदा, तो उसका हाथ उत्साह से कांप उठा। उसने शुरू में उसे अगवा करके सेक्स गुलाम बनाने का सपना देखा था। उसके समर्थन से वह अपने समूह के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। हालांकि वह भी दूसरी पीढ़ी के युवा मास्टर थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा उच्च वर्ग में धूमिल थी। जो लोग उनकी चापलूसी करते थे वे निचले स्तर के थे। हालांकि उनके विचार को लागू करना सीधे दुर्घटना का मंचन करने और इस प्रक्रिया में लिंग किंग्यू को मारने से ज्यादा कठिन था। तर्कसंगतता ने उनके असंभव विचारों को दूर फेंक दिया। उसने संगीत चालू किया और लय में अपना शरीर हिलाया। लैम्बोर्गिनी पार्किंग स्थल से उड़ गई और धूल और धुएं की आवाज छोड़ गई। संगीत की धुनों ने गुजरते समय सुरों को हिला दिया। हू चा, आने वाले खतरे से अनजान, अभी भी खुद से संतुष्ट था क्योंकि उसने सभी की असंतुष्टि को आकर्षित किया था, लेकिन वह जल्दी उठने के लिए तैयार था। उसने सबको बीच वाली उंगली दिखाते हुए गाड़ी चलाई। बाकी लोगों ने झल्लाहट में आह भरी और अनिच्छा से अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सड़क के कोने में और बड़े पेड़ों के नीचे एक काली आलीशान सेडान पर छाया पड़ गई। ये कार पार्किंग स्थल से बाहर निकलकर गली में आ गई और अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए दौड़ पड़ी। आसमान से देखने पर पीली रेसिंग कार और काली सेडान में कोई संबंध नहीं था, लेकिन पीली कार के हर रास्ते पर जल्द ही काली कार भी आ जाती। हू चा को कभी नहीं पता था कि उसके जीवन के दिन उल्टी गिनती में थे। फिर भी नरक जल्द ही मुकदमा करेगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शायद मृत्यु भी एक दया थी। एड्स बाय पब फ्यूचर उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।